गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 22 अक्टूबर और मैं अभी हूँ अजमेर में। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जयपुर के लिए। अराउंड 8:30 बजे तक निकलना है। उसके बाद जयपुर जाके घूमना भी है। जयपुर यहाँ से अराउंड 135 किलोमीटर है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15। तो हमारा टारगेट है अराउंड 8:30 बजे तक निकलने का। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी तैयार होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलते हैं। लेट्स गो। 8 बजे तक रेडी होकर फिर ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे तक हम रवाना हो गए जयपुर के लिए। आज जयपुर का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। अराउंड 2-2.5 घंटे में हम जयपुर शहर पहुंच गए और हमारे पहले लोकेशन की ओर चले गए। जयपुर शहर के अंदर बहुत ही पास 3 लोकेशंस है। इनमें से ये है हवा महल। हवा महल के सामने से ही हमें जाना होता है सिटी पैलेस के लिए, और जंतर मंतर भी वहीं पर है। हम पहले गए सिटी पैलेस और यही था एंट्रेंस। ये था सिटी पैलेस में एंटर करने का रेट चार्ट। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। पैलेस में एंटर करने के बाद पहला स्पॉट था ये ओपन कोर्टयार्ड, जहाँ पर राजा अपने प्रजाओं से मिलते थे। और ये जो बड़ा कलस्तर देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा गंगा जल रखने का कलश। फिर अंदर जाकर ये था एक म्यूज़ियम। इसके अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, सो मैं यहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। राजाओं के कुछ पुराने सामान थे। फिर ये एक एग्जीबिशन टाइप का था। इसके अंदर शॉप था। यहाँ पर अंदर एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पीस और कपड़े थे राजस्थानी स्टाइल के। यहाँ पर घूमकर हम बाहर निकल गए और एक और म्यूज़ियम पे गए थे। वहाँ भी रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो हम बाहर घूमने लगे। उसके बाद यहाँ पर था एक फ़ोटो गैलरी, जो कि बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर अलग अलग राजाओं के फ़ोटोज़ लगे हुए थे जिन्होंने जयपुर में राज किया था। यहाँ पर भी सेम अलग अलग राजा रानी, उनके बेटे, उन सब का फ़ोटो लगा हुआ था। यहाँ पर था एकदम रीसेंट, जो कि अभी के प्रिंस है, उनका फ़ोटो। यहाँ पर और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हम अब नेक्स्ट चले गए जंतर मंतर के लिए। ये था जंतर मंतर का रेट चार्ट। जंतर मंतर के अंदर बहुत ही नायाब और बहुत ही बेहतरीन तरह के सन क्लॉक, एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस जो कि यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा एडवांस था साइंस में। और ये यहाँ पर इसका एक मिनिएचर मॉडल। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हमें कहाँ समझ आने वाले हैं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिनको इसके बारे में पता होगा उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमें जितना बताया गया था उससे पता चला कि ये है पुराने टाइम का जीपीएस सिस्टम, जिससे कि अलग अलग लोकेशंस पे जाने के लिए राजाओं को सुविधा होती थी। हमें ये भी पता चला कि इंडिया में अभी सिर्फ 4 जगह पर ही जंतर मंतर अवेलेबल है।
इनमें से एक है जयपुर, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मध्य प्रदेश में जो कि टूटे फूटे हालत में है, और चौथा कहाँ है वो ठीक मुझे याद नहीं। और फिर हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन जो कि था हवा महल। ये था हवा महल का टिकट चार्ट। टिकट लेकर हम अंदर पहुंच गए और ये भी बहुत ही सुंदर तरह से बनाया हुआ था। यहाँ पर पहले अंदर एक राजा का मॉडल बनाया हुआ था और यहाँ पास में ही हवा महल का एक फुल साइज़ मॉडल बनाया हुआ था। इस पैलेस को बनाया गया था समर में रहने के लिए। इसमें बहुत सारे खिड़कियाँ है ताकि अच्छे तरह से वेंटिलेशन और हवा आ सके पैलेस के अंदर, और राजा रानी सभी बहुत ही कंफर्टेबली अंदर रह पाए। हवा महल के अंदर और कुछ खास ज़्यादा है नहीं। आप चाहे तो एकदम टॉप तक जा सकते हैं, वहाँ पर नहीं गए क्योंकि अभी सारा दिन ट्रैवल करके आए हैं, फिर घूमे फिरे, थोड़ा सा टायर्ड थे, इसलिए ऊपर नहीं गए। यहीं पर बीच में बैल्कनी में घूमकर हम वापस चले गए। वापस हमारे गाड़ी से हम रवाना हो गए हमारे होटल के लिए। होटल था वही पुराना जहाँ पर हम पहली रात आकर रुके थे, और ये था हमारा रूम। लंच के लिए हमने नूडल्स मंगवा लिया और फिर शाम को थोड़ा सा जयपुर में मार्केट घूमने निकल गए। हम घूमने आए थे जीटी मॉल, और ये मॉल यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है। मॉल में कुछ देर घूमे फिरे, थोड़ा बहुत शॉपिंग की, और फिर थोड़ा स्नैक्स खाकर वापस रवाना हो गए हमारे होटल के लिए। और फिर रात को खाना खा के गुड नाइट।